हेलो फ्रेंड्स, लेट्स अराइज लेके आया है आपके लिए क्लास 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे दावा तो नहीं करते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, लेकिन जैसे पुराने पैटर्न को देख रहे हैं वैसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फाइंड करने का प्रयास थोड़ा सा है हम लोगों का। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो त्रिकोणमिति पे बेस्ड रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड रहेगा, जो कुछ इस प्रकार है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में हम लोगों को थोड़ा जानकारी इकट्ठा करना है, जैसे कि इसका जो हिस्ट्री क्या रहा है इसके बारे में। जैसे ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। मेनली ये वर्ड आया हुआ है कहाँ से? ये वर्ड आया हुआ है ग्रीक से आया हुआ है, ग्रीस कंट्री होता है वहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ट्रिग्नो, और इसका मतलब होता है मेट्रोन। ये दो वर्ड्स मिलकर बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राइंगल से, ट्राइंगल इसका मतलब है, और मेट्रोन का मतलब होता है मेट्री से, ठीक है। ट्राइंगल मतलब जो त्रिभुज हम लोग बात करते हैं, है ना, उसका है त्रिभुज है। यहाँ कंप्लीटली आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन और सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। मेट्री का मतलब होता है मापन, मतलब त्रिभुज का मापन करना त्रिकोणमिति कहलाता है। सिंपल वर्ड में क्या बोलेंगे? त्रिभुज का मापन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। और आप लोग देखते जाइए आगे। त्रिभुज भी क्या होता है? अलग अलग प्रकार का त्रिभुज होता है। जैसे कि एक होता है समकोण त्रिभुज जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बोल देते हैं, ठीक है। हम लोग इसी जो त्रिकोणमिति है वो मैनली पढ़ा जाता है समकोण त्रिभुज में, और दूसरा होता है अलग अलग और देख सकते हो, जैसे कि आप लोग समबाहु त्रिभुज है जिसका सेम साइड रहता है, विषमबाहु त्रिभुज है जिसका साइड डिफरेंट रहता है। ऐसे ऐसे और कुछ कुछ त्रिभुज मिलता है। समकोण त्रिभुज दिखता कैसे है? समकोण त्रिभुज दिखता कुछ इस प्रकार से है। एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और इसी का मापन करना, जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसी का मापन कर देना, इसी को जानना हम लोग किस में पढ़ते हैं? त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। अब ध्यान दो, त्रिकोणमिति में तीनों साइड्स होता है। ट्राइंगल में तीनों साइड्स होते हैं। वो साइड्स को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे 90 के सामने वाला जो 90 एंगल बना हुआ है, अगर ये थीटा होगा, है ना, तो 90 के सामने वाला को हम लोग बोल देते हैं कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोल देते हैं इसको? हाइपोटेनियस बोल देते हैं। जबकि थीटा के जो सामने होता है उसको बोल देते हैं लंब, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं परपेंडिकुलर बोल देते हैं, कुछ ऐसा। और जो साइड बचा रहता है उसको बोल देते हैं हम लोग आधार बोल देते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, ठीक है। अब इसका कुछ रेशियो भी रहता है, जैसे कि ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं हम लोग कि एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ऐसे ऐसे एंगल को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एंगल थीटा बोला जाता है, ठीक है। तो बात करेंगे रिलेशन ऑफ एंगल विथ साइड्स के बारे में। जैसे एक हेडिंग है रिलेशन ऑफ एंगल विथ साइड्स, कि साइड्स जो होता है भुजा और एंगल में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला रिलेशन आएगा हम लोगों के सामने में साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण होता है, जिसको हम लोग ऐसे मान लो जाए, मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ, उसका मैं यहाँ पे नाम कर रहा हूँ ए, बी और सी। यहाँ पे कौन सी क्या है? 90 डिग्री है, कुछ ऐसा। तो ये जो रहेगा वो क्या रहेगा? मेरा कर्ण रहेगा, जबकि ये लंब रहेगा। मैंने थीटा किसको माना? मैंने थीटा इसको मान लिया, तो थीटा के सामने वाले को हम लोग लंब बोलते हैं। ये हो गया आधार, है ना। अब इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं H, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं P, और इसको बेस बोलते हैं B, ठीक है। कुछ ऐसा है। अब मैं बोलूंगा लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब क्या है भैया? मेरा AC जो है वो लंब है, जबकि AB क्या है? AB जो है वो कर्ण है। ये देख लो, कुछ ऐसा। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? लंब जो है उसको मैं परपेंडिकुलर P माना हूँ, जबकि कर्ण जो है वो हाइपोटेनियस H माना हूँ। तो इनका साइड्स और ये थीटा पे यही रिलेशन होता है। अगर मैं साइन थीटा का बात करूं, साइन का मतलब होता है साइनसोइडल, ठीक है। साइन थीटा का अगर मैं बात कर दूं तो वो होता है लंब बटे कर्ण। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम लोग
त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सॉल्व करे आगे, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन चीज़ों को जानना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होता है। ठीक है, दूसरा होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण होता है। अब हमको चेक करना है कि हमारे त्रिभुज में आधार कौन है और कर्ण कौन है। तो आधार है हमारा CB या फिर BC बोल लो, BC आधार है और AB जो है वो कर्ण है AB। अब हम लोग इसको शॉर्ट में अगर और लिखे तो आधार कौन हो गया, B हो गया, और AB कौन हो गया, H हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, फिर थर्ड अगर हम लोग बात करें वो होता है tan थीटा, टेंजेंट बोल देते हैं इसको। और tan थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार होता है। ये देख लो कुछ ऐसा। ठीक है, मतलब लंब कौन है, लंब तो AC है भैया, और आधार कौन है, BC है। लंब AC है और आधार BC है। अब देखो AC को क्या बोले हैं, परपेंडिकुलर, और BC को क्या बोल के रखे हैं, बेस बोल के रखे हैं। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको किसी भी शर्त में याद रहना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस करें तो आ जाता है। और इसका एक ट्रिक भी मिलेगा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक मिल जाएगा। और फोर्थ हो जाएगा कॉट थीटा, है ना। कॉट थीटा, कॉट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट, tan का जस्ट अपोजिट रहता है कॉट। ठीक है, तो इसी कारण से बोल देते हैं कोटेंजेंट। इसको उल्टा कर देंगे, आधार बटे लंब कर दिया जाए, अगर आधार बटे लंब कर दिया जाए तो हमको मिल जाएगा कॉट। तो ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC हो जाएगा, मतलब B अपॉन P हो जाएगा। जस्ट उल्टा करना है। यहाँ पे एक फार्मूला यहाँ पे निकल जाता है, एक आइडेंटिटी निकल जाता है कि tan थीटा जो होता है इनवर्स होता है कॉट थीटा का। ये क्या हो जाता है, ये पहला आपको स्टार लगा दिया हम लोग, यहाँ पे एक पहला फार्मूला निकल गया हमारा कि tan थीटा जो होता है वो इनवर्स होता है, वो उल्टा होता है किसका, कॉट थीटा का। और 5th नंबर का बात करें तो वो होता है सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है वो कॉस के साथ रिलेशन रखता है। ठीक है, वो कॉस का अपोजिट रहता है, मतलब क्या बोल सकते हैं, कर्ण अपॉन आधार हो जाएगा। ये देख लो, मतलब इसको उल्टा कर दिया जाए तो AB अपॉन BC हो जाएगा, दैट मीन्स H अपॉन B हो जाएगा। तो यहाँ पे एक दूसरा स्टार मिलता है हम लोगों को कि सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। या फिर इसको उल्टा भी कर सकते हैं, कॉस थीटा जो होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं तो कम से कम मैथमेटिक्स जाने। और 6 नंबर का बात करेंगे, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो रहता है वो किसके साथ रिलेशन में रहता है, वो रहता है साइन थीटा के साथ रिलेशन में। बहुत ही सुंदर मैथमेटिक्स है, अगर हम लोग त्रिकोणमिति को समझ जाए तो ये कैसे होगा, ये उसका उल्टा होता है। तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। ये देख लो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC हो जाएगा, मतलब H अपॉन P हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि थर्ड स्टार यहाँ पे लगाएंगे कि कोसेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। ये देख लो, जब त्रिकोणमिति में बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, त्रिकोणमिति में बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं सब चीजों को, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटीज, इसी को बोलते हैं सर्वसमीकरण। इन्हीं चीजों का हम लोग उपयोग करके क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, आगे और चलेंगे हम लोग, कैसे चलेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट को हम लोग लर्न करें, ऐसा टाइप का। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखे कि एंगल और साइड्स में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग लिए एंगल और साइड का, वो आपस में क्या मैच करते हैं, क्या उनके बीच में रिलेशन होता है क्या। तो हम लोग बोलेंगे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनके बीच में ही क्या रिलेशन है। तो हम लोग बोलेंगे यस, इनके बीच में रिलेशन होता है। जैसे अभी आप लोगों को बता रहा था स्टार लगा के यहाँ पे, तो पहला जो चल रहा था वो साइन थीटा चल रहा था। साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। कहने का मतलब यह है कि साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा का इनवर्स होता है, या फिर ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, या इसी को क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का इनवर्स होता है, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। बस इसको यहाँ रख दिए, इसको यहाँ रख दिए, तो ये एक रिलेशन मिलता है। अब देखो, जैसे हमारे पास बहुत से क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो वो बड़े क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ऐसे हम लोगों को दे दिया जाए कि कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, और ये इसको हमको प्रूव करो, तो इसका मतलब ये है कि हमको कॉसेक थीटा और कॉट थीटा जो है उसको हमको दो चीजों में क्या करना है, चेंज करना है। पहला करना है साइन थीटा में और दूसरा कर देना है कॉस थीटा में। या तो साइन थीटा में होगा या तो कॉस थीटा में होगा। अगर सेकेंड रिलेशन का बात करें तो देखो, कॉस थीटा जो होता है
वो 1/sec थीटा होता है, 1/sec थीटा होता है। दैट मीन्स अगर मैं sec थीटा का बात करूं तो 1/cos थीटा होता है। ऐसे इनवर्स होता है, उल्टा होता है। जैसे हम लोगों ने एक एंगल और साइड का रेशियो देखे थे, एंगल और साइड में जो रिलेशन है उसको देखे थे, उसके हिसाब से थर्ड पॉइंट अगर बात करें कि tan थीटा जो होता है वो होता है 1/cot थीटा पे, 1/cot थीटा पे। इसका मतलब ये है कि cot थीटा भी क्या हो सकता है, 1/tan थीटा होता है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है, कि भाई साहब tan थीटा जो होता है वो रेशियो होता है किसके, sin थीटा/cos थीटा के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एकदम ध्यान में रख लो कि tan थीटा जो होता है वो sin/cos के बराबर होता है, sin थीटा/cos थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं फोर्थ बात करूं, इसी में बात कर लेते हैं, इसी में, क्योंकि 3 रेशियो तो हम लोगों ने निकाल लिए। अगर tan थीटा जो है वो sin थीटा/cos थीटा है तो इसका मतलब ये है कि ये 1/cot थीटा है। ये क्या है, 1/cot थीटा है। ये देख लो, तो मैं ये बोल सकता हूँ, इधर ध्यान दो, cot थीटा जो है 1/tan थीटा होता है। ये देखो यहाँ से देख लो, ये देखो यहाँ से, है ना। तो अब मैं क्या किया, यहाँ पे tan का वैल्यू रख दूंगा, 1/tan का वैल्यू क्या लेके आए हैं, ये देख लो ऐसे, इस वैल्यू को लेके आए तो sin/cos थीटा हो जाएगा। अगर ये उसको ऊपर कर दे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा/sin थीटा हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा/sin थीटा। ये देख लो, ऐसे ऐसे रिलेशन बनता है। तो आपको जो जो यहाँ पे डब्बा में दिख रहा है उन रिलेशन को, जो भी मैंने ऐसे डब्बा डाल के रखा है उसको आप लोग थोड़ा सा क्या करो, ध्यान रखो। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ही सरल है, ये बन जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज है जिसको मैं डायरेक्ट बताता हूँ, है ना। आप लोग थोड़ा लर्न करने की कोशिश करना। जैसे पहला बात हम लोग किए थे कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा/cos थीटा होता है, ठीक है। और दूसरा अगर बात कर लिया जाए तो cot थीटा जो होता है वो क्या होता है, cos थीटा/sin थीटा होता है, जस्ट उल्टा होता है इस कारण से। और अगर तीसरा बात कर लिया जाए तो क्या होगा कि ये जो sin थीटा होता है वो 1/, या फिर ऐसे बोलते हैं कि sin थीटा को चेंज करना है तो cosec थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है, क्योंकि हमको cosec को चेंज करना है sin में। या फिर फोर्थ अगर बात कर लिया जाए यहाँ पे cot को बात कर ली, cot का तो ऐसे कर लिए हैं, cot थीटा का बात कर लिए हैं, 1/tan थीटा होता है, तो इसको चेंज कर सकते हैं कुछ ऐसे फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लिया जाए, जो sec थीटा होता है वो होता है 1/cos थीटा पे, ठीक है। मतलब कोई भी क्वेश्चन में हमको ऐसे ये लोग दिखने को मिलेंगे, जैसे ये दिख गया, ये दिख गया, ये दिख गया, तो उसको हम लोग कैसे, किस में चेंज करने वाले हैं, हम लोग उसको साइन और कॉस में चेंज करने वाले हैं, ताकि हम लोगों का क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाए, ज़्यादा हमको परेशानी की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहला आइडेंटिटीज होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसको एकदम ध्यान रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसको भी थोड़ा सा डिराइव करके देखेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट कभी कभी आता है और कभी कभी नहीं आता है, ठीक है। तो इसको 2 प्रकार से मैं डिराइव करूंगा। एक होगा कुछ ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर कर रहा हूँ, इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहला बात हो गया। कहीं भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा तो मैं वहां पे कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा जो होता है अंडर रूट, हाँ जी, वर्ग को इधर भेज देंगे, स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो वो रूट में चेंज हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आ जाए तो क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकता है, कई प्रकार से बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही अच्छा है कहानी इसका, इक्वल टू 1। अब एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस को उधर ले जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखना है। फिर से वही वाला बात कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर स्क्वायर को मैं इसको दे दूं इधर, तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस, हाँ जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे मैं लिख सकता हूँ। कहीं कहीं पे इसका जरूरत पड़ेगा, कहीं कहीं पे इसको जरूरत पड़ने वाला है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लंबा लंबा क्वेश्चन आएगा, 5-5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तब समझ में आएगा, ठीक है। ये बात हो गया। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं,
क्या गया ये देखो। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है क्या चीज़, पहला बोल दिया इसका, चलो इसका दूसरा बात कर लिया जाए। इसका दूसरा बात कर लेंगे तो बात क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होगा sec स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसको पक्षांतर करो, कुछ भी करो, देख लो थोड़ा से, नहीं करना है मत करो, ठीक है। जब आएगा क्वेश्चन तो वहां पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं बताऊंगा कि ये वाला कहानी, इतना कहानी तो अलग हो गया, ठीक है। ये कहानी जो है वो इसको ट्रिपल स्टार लगा लो, इसको ट्रिपल स्टार लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग फाइनली साइन और कॉस के साथ हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा, दूसरा बात हो जाएगा जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये तीन आइडेंटिटीज और इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें से हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट के बारे में, त्रिकोणमिति चार्ट के बारे में, सारणी के बारे में। तो सारणी बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो जाए एक पॉइंट है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे एक पॉइंट होता है ना। पॉइंट एक ऐसी, पॉइंट का डेफिनेशन अगर पूछे कोई, तो एक ऐसा बिंदु जो स्थान घेरता है जिसका कोई आकार ये सब चीज़ नहीं रहता है, उसको पॉइंट बोल देते हैं। अगर ये पॉइंट है मेरा, इसको ए बोल देते हैं, ठीक है। इसको मैं जस्ट ऐसे कुछ पीछे लेके आता हूँ इस पॉइंट को, मतलब दो पॉइंट एक रेखाखंड बन जाता है, ठीक है। दो पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो एक रेखाखंड बन जाता है। अब सोचो इस पॉइंट को मैं ऐसे यहाँ से, अभी ये ऐसा है ना, उसको मैं ऐसे थोड़ा से ऐसे क्या कर रहा हूँ, ऐसे टर्न कर रहा हूँ, ये देखो ऐसा कुछ ऐसे टर्न किया जा रहा हूँ। मान लो जाए मैं इसको ऐसे उठा करके इसको ऐसे ले आया, यहाँ तक ले आया ऐसे, तो यहाँ पर जो ये है वो एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। अगर इस पॉइंट का नाम मैं सी दे दूँ, है ना, और यहाँ पे एक लंब ऐसे लगा दूँ, इसको मैं अगर ओ बोल दूँ, तो क्या हो जाएगा कि जो ओसी है, लंब डाले हैं किस पर, ए बी पर, कुछ ऐसा कहानी हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे मेरा क्या हो जाए, ये 90 डिग्री बन जाता है। उससे पहले ध्यान दो कि हम लोगों ने एक रेखाखंड लिए थे, उसको ऐसा था, ये ऐसा था कुछ, है ना, इसको ऐसे करके आए हैं। इसका मतलब स्टार्टिंग में क्या है, ये 0 डिग्री है, स्टार्टिंग में क्या है, ये 0 डिग्री है। 100% वाली बात है कि 0 डिग्री है। मैं बात कर रहा हूँ त्रिकोणमिति सारणी का। त्रिकोणमिति सारणी कैसे फॉर्म होता है उसका बात कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट, इसका बात कर लेते हैं, त्रिकोणमिति सारणी का बात कर लेते हैं। मैं हिंदी बोल भी रहा हूँ, इंग्लिश लिख रहा हूँ, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज सीखने का एक माध्यम होता है ना, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे पास कौन कौन सा एंगल बनने वाला है उसको मैं यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ। सबसे पहला बात मैं यहाँ पे थीटा रख दूंगा, ये इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, ठीक है। और दूसरा रख दूंगा यहाँ से। तो सबसे पहले तो देखो, ध्यान से देखो कि 0 डिग्री चल रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पे, ये देखो ऐसे ही है, ये देखो ये ए है और ये बी है। मानो आप यहाँ से ए बी लिख लो, जो भी लिखना है लिख लो, ए है और ये बी है। अगर मैं ऐसे ही रखा तो ये क्या होगा, यहाँ पे 0 डिग्री बना है, एंगल बना ही नहीं है, एंगल बना ही नहीं है, ठीक है। ये इसी की ऐसी है, तो ये क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लेके आया, इतना में लेके आ गया है, देखो इतना में लेके आ गया, और यहाँ पे सी पॉइंट रखा, तो थीटा अगर मेरा यहाँ पे क्या आ जाए, 30 हो जाए, तब का बात है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एंगल क्या बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। अब उसको थोड़ा से और ऐसे ले जाऊं, मैं आगे और ले जाऊं, यहाँ पे ले आऊं, तब एंगल क्या बनेगा, इनके बीच का एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा, 60 डिग्री बन जाएगा। सॉरी, थोड़ा कम कर लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, थीटा जो है वो 45 डिग्री का हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 45 डिग्री। और कुछ और बढ़ाया आगे, तो ये बन गया कितने का, ये थीटा बन गया 60 डिग्री का। और मैं पूरा लेके आ गया, तो ये थीटा जो बन गया वो कितने का बन गया, 90 डिग्री का बन जाएगा। मतलब मुझे ये 4-5 जो एंगल है उसके बारे में ही जानना है। बच्चे यहीं पे रुक जाते हैं। आप ऐसा नहीं कि 10th क्लास में हो तभी सीखो। ये वीडियो ऐसा है कि इसमें इसको 9th क्लास वाले बच्चे, 8th क्लास वाले बच्चे भी सीख सकते हैं, जो CBSE से आते हैं या फिर SC SC आते हैं वो लोग, ठीक है। ये देख लो। अब मैं बात करूंगा किसका, कि कैसे हम लोग जो टेबल है उसको फॉर्म करें, है ना। ये क्योंकि बच्चे मतलब रटना चालू कर देते हैं कि sin 0 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, sin 30 का वैल्यू जो होता है वो हाफ होता है, sin 45 का होता है 1/√2 होता है। ऐसे याद मतलब लर्न करने का कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन रटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप क्या कर लो, sin थीटा लिख लो, यहाँ पे आप cos थीटा लिख लो, यहाँ पे आप tan थीटा लिख लो, फिर ये cot थीटा लिख लो, फिर ये sec थीटा लिख लो,
फिर ये कोसेक थीटा लिख लो। ये हम लोगों ने बना लिए एक टेबल के फॉर्म में, इसको रख लिया है। ये देख लो, मैं इसको आगे बढ़ा दिया, है ना। अब हमको समझना है, हमको आइडेंटिटीज जो मैंने बता के रखा था उसका उपयोग भी हमको करना है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देख लो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 0 लिख दिए, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए और 4 लिख दिए। खाली लिखे हैं 0 1 2 3 4 ऐसे लिख दिए, है ना। अब यार इसको 2 से भाग लगा दो, ऐसे 2 से भाग लगा दिए, कुछ ऐसे 2 से भाग लगा दिए, 2 से भाग लगा दिए, 2 से भाग लगा दिए, मतलब 2 से भगा दो। मैं बोलता हूँ 2 से भगा दो, उसको भगा दो, 0 को भगा दो, 1 को भी भगा दो, 2 को, सबको भगा दो। अब यार किसी के जीवन में एक प्राथमिकता है और इसको भगा दोगे तो क्या हो जाता है, वो रूठ जाता है। क्या जाता है, रूठ जाता है। तो इसको रूठा देंगे, जिसको भगाए उसी वही रूठेगा, जो भगा है वही रूठ जाता है, कुछ ऐसा। ये देख लो। अब क्या करें भाई, इसका सॉल्यूशन लेंगे, कुछ होगा क्या। हाँ, 0 के नीचे कुछ भी रखेंगे तो 0 ही आता है, एकदम सिंपल सा बात है। 0 के नीचे कुछ भी रखेंगे 0 आएगा। मेरे नीचे कोई बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति को रख देंगे तो 0 ही आएगा, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये देख लो, जो 1 का रूट होता है, रूट 1 होता है, रूट 1 का वैल्यू होता है 1 ही होता है, प्लस माइनस देखा जाए, लेकिन 1 होता है रूट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा। देख लो, साइन 0 का वैल्यू 0 चल रहा है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 चल रहा है। अब एक बात और ध्यान देना है कि हम लोग जानते हैं कि 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। ये जो 2 है उसको √2 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करके देखो, √2 का स्क्वायर लिखेंगे और स्क्वायर रूट कट के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 बराबर 2 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √2 अपॉन √2 यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, √2 और ये √2 और ये एक √2 कट गया और बचा क्या चीज, यहाँ पे 1/√2। इसको नीचे लिख दो तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो जाता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो जाता है। इसका कोई संबंध नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं लगता है। तो ये हो जाएगा √3/2 और इसको देखो √4 का वैल्यू जो होता है वो √2 होता है। तो आप लोग लिख लो 2/2 और कट पिट के क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं, बट वी हैव not time for the preparation of the important question or the main exam, ठीक है। मेन एग्जाम के लिए हमारे पास बहुत कम समय है। शायद कल ही का बात है कि टाइम टेबल रिलीज हुआ है छत्तीसगढ़ बोर्ड का, तो हम लोग आ रहे हैं आगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ना ऐसे पलट देते हैं, इसको यहाँ पे लिख दो तो ये हो जाएगा cos 0 का वैल्यू, इसको यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा cos 30 का वैल्यू और ये सेम टू सेम रहेगा। cos 45 और साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो सेम रहता है। फिर इसको यहाँ पे हाफ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने एक आइडेंटिटीज बताया था कि tan थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। अब क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या कर देंगे, अगर रेशियो में ले आए उसको डिवाइड कर दे तो हमको tan थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। चलो लेके आते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये डिवाइड कर दिया मैं। तो 0, वही फिर से बोला था कि 0 के नीचे कोई भी को रख दो वो व्यक्ति 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 से टकराएगा 0 ही हो जाएगा। ये देख लो ऐसे। अब ये दोनों ऐसे कटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा ऐसे। तो tan 30 का वैल्यू आ गया। यहाँ से पूरा कटेगा ये तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से 2 और 2 कटेगा तो ऊपर में √3 चल रहा है तो √3 आएगा, है ना। अब ध्यान दो एक चीज और कि जो 1/0 है उसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित, है ना। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित बोल देते हैं। एक डिफाइंड नहीं होता है, इन्फिनाइट वर्ड बोल देते हैं, अपरिभाषित शब्द बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इस सिंबल से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ ऐसे। ये देख लो, ये हो गया। अब कॉड जो होता है वो tan का उल्टा होता है, कॉड जो होता है tan का उल्टा होता है। तो इसको यहाँ पे ले आओ, ये हो जाएगा ऐसे अपरिभाषित, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1 का 1 रहेगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसे 1/√3 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये देख लो, हम लोगों को यहाँ तक का वैल्यू आ गया। फाइनली हम लोगों को याद करना क्या चीज़ है, यहाँ तक का वैल्यू हमको कम से कम याद रहना चाहिए। अगर नहीं भी रहा तो हम लोगों ने निकाल लेंगे। फिर भी त्रिकोणमिति सारणी है तो हमको हम मैथमेटिक्स वाले हैं तो भूमिका बनता है कि इसको पूरा सॉल्व करें, ठीक है। चलो आते हैं, सेक क्या होता है। फिर से मैं बात करूंगा, एक स्टार यहाँ पे था, एक स्टार यहाँ पे था। सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है। इसका मतलब cos का इनवर्स होगा, cos का उल्टा होगा। cos का उल्टा होगा तो इसको उल्टा करके देखो तो 1 का उल्टा 1 होगा तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 ही आएगा। इसको उल्टा कर देंगे तो 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा।
इसको उल्टा कर देंगे तो 2 आ जाएगा, इसको उल्टा कर दिया जाए तो ये देखो ऐसे आएगा, 0 को अगर उल्टा कर दिया जाए तो 1/0 आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड बोलेंगे, कुछ ऐसा। फिर अगर बात करें कि कोसेक जो होता है वो कैसे होता है, तो कोसेक को देख लिया हम लोग, कोसेक को भी हम लोग जानते हैं अच्छा से, है ना। कोसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा के बराबर होता है जी, 1/sin थीटा के बराबर होता है। तो 1/sin थीटा का मतलब इसको उल्टा करके देखो, फिर से इसको उल्टा कर देंगे, 0 को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड शब्द आएगा, है ना। इसको उल्टा कर देंगे तो 2 आएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो √2 आएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो 2/√3 आ जाएगा, और 1 को उल्टा कर देंगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, जो हम लोग ये सेक थीटा निकाले थे ना, जो ये सेक थीटा निकाले थे, उसको हम लोगों ने इसको यहाँ पे रख दिए, 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 और इसको यहाँ पे रख दिए, और इस प्रकार हमारा जो त्रिकोणमितीय सारणी है वो फॉर्म हो जाता है। इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन यूज तो करेंगे, इतना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाला है, फिल इन द ब्लैंक आने वाला है, मैच द फॉलोइंग आने वाला है। ये तो 15 या 10 नंबर का है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में है, तो आप लोग उसको देख भी सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, फार्मूला का दौर जा रहा है, और हम लोग बोलते हैं कि गणित जो होता है, मैथमेटिक्स जो होता है, वो फार्मूला का एक चैप्टर होता है ना। जो जितना फार्मूला को अपने दिमाग से अप्लाई करते जाएगा वो उतना ज़्यादा मैथमेटिक्स बना लेगा। और एक महान दार्शनिक ने बोल रखा है कि अगर किसी को भगवान चाहिए तो वो मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करे। मैथमेटिक्स के सवालों में ऐसा ऐसा जवाब होता है जो आपको ईश्वर तक मिलाने की शक्ति रखता है, ऐसे एक महान दार्शनिक ने बोला था। अभी फिलहाल तो उसका नाम पता नहीं है, लेकिन अगर ऐसे बोले होंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत बेहतर लगता है, ठीक है। तो आते हैं कुछ और आइडेंटिटीज होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलेंगे a+b का होल स्क्वायर बोलेंगे, तो a² + b² + 2ab, एकदम ध्यान रखने वाली बात है। सेकंड जो है a - b का होल स्क्वायर अगर बोल दिया जाए तो a² + b² - 2ab, ये भी ध्यान रखना है। और अगर बोल दिया जाए a² b² = a + b और a - b, इन तीनों कहानियों को अच्छे से ध्यान कर लो, इन तीनों कहानियों को अच्छे से ध्यान कर लो। बोला जाए तो दादाजी है, ये दादाजी, उसको बोल देंगे पापा। जैसे कि sin² थीटा + cos² थीटा जो होता है वो त्रिकोणमिति में पापा का रोल करता है। किसका रोल करता है, पापा का। तो ये देख लो भाई साहब, ये दादा, उस दादा के भाई और दादा के एक और भाई, 3 भाई हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रोल अदा करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कराने में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो, मैं एमपी क्वेश्चन लाया हूँ विथ कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ एमपी क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन करा दूंगा तो मेरे में और कोई गाइड या फिर कुछ और बेचते हैं, उनमें क्या अंतर रह जाएगा, मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना, है ना। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन है आपके जो बोर्ड पर है वो दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन है sin⁴ थीटा माइनस cos⁴ थीटा इज इक्वल टू है क्या चीज़, sin² थीटा माइनस cos² थीटा। हमको क्या करना है, हमको इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है भाई कि sin⁴ थीटा माइनस cos⁴ थीटा वो इक्वल होता है किसके, sin² थीटा माइनस cos² थीटा के बराबर होता है। ये सिद्ध करना है हम लोगों को, ये सिद्ध करना है, ये देख लो, ठीक है, ये सिद्ध करना है। अब हम लोगों के सामने में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है तो बहुत सिंपल है। मैं इसको बता रहा हूँ, ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है, RHS है, ठीक है, राइट हैंड साइड है। हमको प्रूव करना है, LHS ले लो तो, और LHS लेकर भी कर सकते हैं और RHS लेकर भी किया जा सकता है, ठीक है। चलो आते हैं, मैं दोनों मेथड करा दूंगा आपके सामने में। मैं पहले करता हूँ टेकिंग LHS, क्या कर लेते हैं, टेकिंग LHS, और राइट हैंड साइड ले लेते, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, sin⁴ थीटा माइनस cos⁴ थीटा, ये ले लिए हैं। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सिंपल से देखना कि sin⁴ थीटा, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देख लो ऐसे, ये पावर के ऊपर पावर रहता है तो हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल या फिर एक्सपोनेंट में पढ़ के आया है कि किसी घात के ऊपर घात रहता है तो वो घात क्या रहता है, आपस में गुना हो जाता है। तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस cos² थीटा की पावर 2 हो जाएगा। ये देख लो कितना सिंपल है। अब आपको यहाँ पे चूंकि बेटा हम लोगों ने जान के रखे हैं कि a², ये देखो इतना वाला भाग जो है, इतना वाला भाग को मैं बोल रहा हूँ a², ये देखो इसको a बोल दिया और ये स्क्वायर लगा हुआ है। सेम ऐसी इसको मैं बोल दिया b, इतना वाला भाग को क्या बोल दिया, माइनस बीच में है, इतने वाले भाग को मैंने b बोल दिया और इसका स्क्वायर लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है
कि भैया क्या हो जाएगा, a प्लस बी होगा और a माइनस बी होगा। ये देख लो, वो बोल रहा था ना इंपॉर्टेंट चीज, वो इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा था, वो ये आ गया और यहीं पे अप्लाई कर रहा है। तो बोल देते हैं ए स्क्वायर क्या चल रहा है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ए क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया एक कहानी। और दूसरा कहानी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, हाँ जी, कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। चूंकि फिर से ध्यान दो, ये देख लो त्रिकोणमिति का पापा बोला था ना, पापा, ये है पापा उसका, तो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये देख लो, अब क्या हो जाएगा, इतने के वैल्यू में क्या कर दिया मैंने, 1 रख दिया। 1 इंटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देख लो, और एक से जो भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होता है, जो भी चीज एक से मल्टीप्लाई होता है वही आता है। मतलब क्या बोलेंगे, अगर बोल सकते हैं फलाना एकम फलाना, तो ये इतना फलाना हो गया, फल को ले आओ, है ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस